दोस्तों नमस्कार। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जेटेट के इस श्रृंखला में 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के इतिहास से कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो पूर्ण रूपेण CBSE पैटर्न या कहा जाए NCERT पर आधारित है। और ये जो है सो ऐसा क्वेश्चन का श्रृंखला है कि इससे बाहर जो है सो आने की संभावना, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है। जो भी प्रश्न हम सेट कर रहे हैं, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका जो है सो आने की संभावना है। इसलिए तमाम जो है सो अभ्यर्थियों से ये आग्रह है कि जो भी जेटेट की तैयारी में लगे हुए हैं, वो जो है सो निश्चित रूप से इस वीडियो को जो है सो पूरा देखें और जो है सो इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों के श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं कहलाते हैं उद्योग स्थल, आवास स्थल, आवास और उद्योग स्थल, पूरा स्थल। देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न सेट किए जा रहे हैं, ये NCERT की पुस्तकों पर आधारित है। और ये जो प्रश्न यहाँ पर जो है सो दिख रहा है, ये आरंभिक जो है सो मानव से संबंधित है। इसलिए इसी के संदर्भ में जो है सो हम लोग इन प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो उद्योग स्थल, ये वर्तमान उद्योग से संबंधित नहीं है। उद्योग स्थल प्रारंभिक समय के बारे में यहाँ कह रहा है। उद्योग स्थल जो है वैसे स्थान को कहा जाता था जहाँ पर औजार बनाए जाते थे। आवास स्थल जहाँ लोग रहते थे। आवास और उद्योग स्थल जहाँ लोग कुछ दिनों से, कुछ ज़्यादा समय से रहते थे। तो इन जो है सो जगहों पर लोग जो है सो रहा करते थे और कुछ कुछ औजार भी बनाते थे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष की बात यहाँ पर कर रहा है। अवशेष तो ये जो है पूरा स्थल से संबंधित है। पूरा स्थल जो है सो वैसे ही स्थल को कहा जाता है जहाँ पर पुराने ज़माने में स्थित जो है सो कोई भी चीज़ों का अभी जो है सो हम लोगों को उत्खनन के द्वारा अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इसका सही जवाब चौथा होगा। पाषाण उपकरणों को प्रायः किन तरीकों से बनाया जाता था? पत्थर से पत्थर को टकराकर, दबाव सल्क तकनीक द्वारा, 1 और 2 दोनों, पत्थरों को पिघलाकर। पाषाण उपकरणों को प्रायः, पाषाण पत्थर से बने उपकरण को पाषाण उपकरण कहते हैं। और उस समय जो तकनीक थी बनाने की, उसमें से पहला जो है पत्थर से पत्थर को टकराकर, ये जो है तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। दबाव सल्क तकनीक, इसका भी इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो है दोनों तकनीक का इस्तेमाल करने के कारण इसका सही उत्तर जो है 1 और 2 दोनों होगा। तो ये पत्थर से पत्थर टकराकर, ये तकनीक क्या है? जैसे जिस पत्थर का औजार बनाना रहता था, उस पत्थर को जो है सो एक हाथ में ले करके और दूसरे जो है सो पत्थर से, वो जो है सो हथौड़ी के आकार का पत्थर से उसको जो है सो मार मार करके और जो है सो सल्क जो है सो निकाला जाता था। इस तकनीक को ही जो है सो ये कहा जाता था पत्थर से पत्थर को टकराकर। ये दबाव सल्क तकनीक क्या था? दबाव सल्क तकनीक में क्या है कि एक जो है सो पत्थर, स्थिर पत्थर पर जो है वो क्रोड के द्वारा, जैसे अभी हम लोग छेनी के द्वारा जैसे कोई भी चीज़ निकालते हैं काट काट करके, उस तरह से वो पत्थर के ही उपकरण के द्वारा उसको ऊपर से जो है सो या हड्डी से या जो सो पत्थरों से बने जो है सो, पत्थरों से बने चाहे पत्थर से भी जो हथौड़ी होता है, उस टाइप का जो औजार से जब उसको मार मार करके सल्क निकाला जाता था, तो वही तकनीक कहलाता है ये जो है सो दबाव सल्क तकनीक। ये दोनों के द्वारा उस समय जो है पाषाण से उपकरण बनाए जाते थे। इसलिए सही उत्तर इसका तीसरा होगा।
अगला देखते हैं, आरंभिक लोग आग का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए नहीं करते थे? प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है आरंभिक लोग। ये आरंभिक मीन्स यहाँ पर यही है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के संदर्भ में जो है सो ये बातें कह रही है, मैंने कही जा रही है। उस समय लोग जो है आग का इस्तेमाल जो है किस कार्य के लिए करते थे? देखिए उस समय आग था, प्रचलन हो चुका था, लेकिन उसके उपयोग के बारे में लोग नहीं जानते थे। तो उस स्थिति में जो है विशेष जो है कार्यों के लिए लोग नहीं करते थे, और यदा कदा जो है कुछ कार्यों के लिए करते थे। उन्हीं कार्यों में कुछ देखिए यहाँ पर है, प्रकाश के लिए करते थे, मांस पकाने के लिए करते थे, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए जो है करते थे। ये तीनों कार्य के लिए जो है सो करते थे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं किन कार्यों के लिए नहीं करते थे। तो ये इसका सही जो है सो जवाब होगा तीसरा, भोजन बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, मेसोलिथ, मेगालिथ, माइक्रोलिथ, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरणीय बदलाव देखिए ये जो है मेसोलिथ से संबंधित है। मध्य पाषाण काल को जो है सो मेसोलिथ कहा जाता है, और मध्य पाषाण काल में ही जो है सो बहुत कुछ परिवर्तन देखने को जो है सो मिल रहा था। और पशुपालन जो है का शुरुआत अगर हम लोग देखें तो इसी काल से जो है सो माना जाता है, इसलिए इसका सही जो है सो उत्तर मेसोलिथ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस काल में प्रायः पत्थरों से बने औजार बहुतायत रूप में मिलते हैं, कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, हड़प्पा काल। पत्थरों से बने औजार कह रहा है, पत्थरों से बने औजार। देखिए जहाँ तक पत्थरों की बात है तो पूरा पाषाण काल जो है के समय पत्थरों से ही जो है सो उपकरण बनाए जाते थे। पत्थरों से ही जो है सो चाहे जो भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता था, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल जो पत्थर का उपयोग करके लोग करते थे। तो यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर पूरा पाषाण काल ही होगा। अगला देखते हैं, मध्य पाषाण काल की समय अवधि मानी जाती है 20 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व, 12,000 पूर्व से लेकर के 10,000 पूर्व। देखिए मध्य पाषाण काल, यहाँ देखिए एक पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल जो है की अवधि को अगर हम लोग देखें तो पूरा पाषाण काल की अवधि जो है सो 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक जो है इसकी अवधि को बताया गया है, पूरा पाषाण काल। लेकिन यहाँ कह रहा है मध्य पाषाण काल। देखिए इसका सही उत्तर ये होगा, मध्य पाषाण काल का जो समय अवधि है वो 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक। इसका सही उत्तर तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, वे पूरा स्थल जहां आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल गुफाएं, उपर्युक्त तीनों। देखिए यहाँ कह रहा है आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ये आखेटक खाद्य संग्राहक जो है ये पूरा पाषाण काल के समय को कहा जाता है, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है के समय में ये तीनों स्थल जो है प्राप्त हुए थे। इसमें अगर हम लोग भीमबेटका की बात करें तो ये भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित स्थल है। ये कर्नाटक में हुंसगी है। कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस तरह ये तीनों स्थल जो है आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले।
ये तीनों जो है पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ये पूरा पाषाण काल से संबंधित जो है ये काल को ही कहा जाता है आखेटक खाद्य संग्राहक। उसके बाद मध्य पाषाण काल को जो है आखेटक और पशुपालक का काल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब चौथा होगा। किस काल के औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठी लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, आद्य पाषाण काल। ये जो है औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया जो है ये मध्य पाषाण काल के समय में जो है सो मिलते हैं। इसका सही उत्तर जो है सो मध्य पाषाण काल होगा। अगला है शैल चित्रकला से हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनकी दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इनमें से सभी शैल चित्रकला, देखिए शैल चित्रकला क्या है? शैल मीन्स चट्टान, चट्टानों के दीवारों पर जो है चित्र को उकेरा जाता था। उसमें खास करके जंगली जानवरों का जो है बहुत ही जो है सो सजीव चित्रण जो है सो देखने को मिलता है चट्टानों की दीवारों में। उसी को कहा जाता है शैल चित्रकला। और गुफा के भीतरी भागों में भी जो है सो कहीं के देखने को मिलता है। तो ये शैल चित्रकला से जो है हमें इन तीनों चीज़ों की जानकारी मिलती है, इसलिए इसका सही जवाब चौथा होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं? हुंसगी, महाराष्ट्र के पटने, कुरनूल की गुफाएं, भीमबेटका। शुतुरमुर्ग, देखिए शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है और इसके जो है अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटने से जो है सो प्राप्त हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पुरास्थल के आसपास अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे? कुरनूल, हुंसगी, भीमबेटका, महाराष्ट्र। चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, तो इसका सही जवाब जो है हुंसगी होगा। ये कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, हुंसगी कर्नाटक से, भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में आते हैं गेहूं और दलहन, गेहूं और जौ, गेहूं और चना, चावल और गेहूं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में आते हैं। देखिए इसमें गेहूं और जौ आते हैं। गेहूं और जौ जो है सबसे पहले उपजाए गए फसलों में जो आते हैं। इसके पूर्व में भी हम लोग जो है किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के क्षेत्र में हम लोग पढ़े थे कि उनके आसपास में जो है गेहूं और जौ उपजाया जाता था। और गेहूं और जौ उपजाया जाता था जरूर, लेकिन मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त जो अनाज था वो सबसे पहला अनाज जो है चावल को माना गया है। लेकिन यहाँ पर जो है प्राचीन फसल में गेहूं और जौ होगा। अगला देखते हैं। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद कौन से जानवर आते हैं? देखिए पालतू बनाने की जहाँ तक बात है, ये जो है उस ज़माने में भी जो है सो लोग जानवरों को पालते थे और धीरे धीरे जो है लोग जो है सो एक से अधिक जानवरों को पालना जो है सो शुरू किया। सबसे पहले जो है कुत्ता को पालतू जो है सो बनाया गया था। इसके बाद जो है सो इसका नंबर आता है भेड़ बकरी, फिर गाय, उसके बाद सुअर। ये सब जो है गाय और सुअर को भी पालना शुरू किए थे लोग, लेकिन कुत्ते के बाद पूछ रहा है इसलिए भेड़ और बकरी होगा। अगला है। जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। कृषकों और पशुपालकों
कि होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए यहाँ एक शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है, ध्यान से जो है प्रश्न को देखेंगे, गौर करेंगे प्रश्न पर। नहीं मिले हैं कह रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात करें, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है अगर हम लोग देखें तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान क्षेत्र में आता था। आधुनिक कश्मीर में एक गुफकराल है, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी जो है पयमपली है, और पूर्वी भारत में भी असम में जो है सो दावोजली में जो है ये देखने को मिलता है। इस तरह से अगर यहाँ कह रहा है नहीं पाए जाते हैं तो ये जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र लिखा हुआ है, इसके हिसाब से पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है इसमें से इसको आप हटा दीजिए। इसमें से सही उत्तर अगर होगा तो इसमें इनमें से कोई नहीं, ये सबसे इसका जो है सटीक उत्तर जो है सो होगा। इनमें से कोई नहीं, ये सभी क्षेत्रों में जो है सो मिलता है, इसलिए जो है सो इसका सही उत्तर ये होगा। किस स्थल से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं? कोल्डिहवा, गुफकराल, बुरजहोम, चिरांद। देखिए कोल्डिहवा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, कोल्डिहवा। गुफकराल जो है वो कश्मीर से संबंधित है, आधुनिक जम्मू कश्मीर। बुरजहोम भी है, तो वहीं से। चिरांद जो है बिहार से संबंधित। तो जहाँ तक चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े की बात है तो ये जो है कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ पर पुरातत्वविदों को कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं, कोल्डिहवा, मेहरगढ़, महागढ़, उपर्युक्त सभी। देखिए कोल्डिहवा बार बार आ रहा है, ये जो है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के आसपास में स्थित था। मेहरगढ़ जो है ये बलूचिस्तान उस समय कहा जाता था, और अभी जो है ये आधुनिक अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये पाकिस्तान में स्थित है। महागढ़ का जो क्षेत्र है ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्र है। ये तीनों ही क्षेत्रों में जो है सो ये कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले, इसलिए जो है इसका सही उत्तर चौथा होगा, उपर्युक्त सभी। पुरातत्वविदों को किस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं? गुफकराल, बुरजहोम, चिरांद, हलूर। गर्तावास देखिए, तो गर्तावास जो है ये आवास की बात अगर हम लोग करें तो नवपाषाण काल में जो सो ये आवास की प्रकृति देखने को मिलती थी। पूरा पाषाण काल में लोग जो है वो शैलाश्रय का उपयोग करते थे, यानी कि गुफाओं में रहते थे। और उसके बाद मध्य पाषाण काल में नदी घाटियों के जो है सो इर्द गिर्द लोग रहा करते थे, और नवपाषाण काल में जो है गर्तावास या अस्थायी जो है सो अधिवास की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर गर्तावास जो है वो बुरजहोम कश्मीर से संबंधित है। ये बुरजहोम जो है स्थल से ही गर्तावास के साक्ष्य मिले थे। बुरजहोम ऐसा स्थल था जहाँ पर कुत्ते को जो है मालिक के साथ दफनाने का जो है सो साक्ष्य मिलता है बुरजहोम में। तो इसका सही उत्तर बुरजहोम होगा। अगला है, नवपाषाण युग में अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए प्रयोग किया जाता था। ओखली और मुसल, पत्थर के समतल भाग, हड्डियों के औजार, मिट्टी के बर्तन। नवपाषाण युग देखिए, अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त चीज़ों को पीसने के लिए क्या किया जाता था? ओखली और मुसल। ये ओखली और मुसल से हम लोग जो है
पूर्णतः परिचित हैं और ये जो है अवगत भी हैं। अभी भी इसका प्रयोग जो है सो हम लोग बहुतायत रूप में करते हैं और उस समय से ही जो है सो इसका उपयोग होता आ रहा है। तो इसका सही उत्तर उखली और मूसल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्वानों ने किसे जनजाति माना है? जो लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, जो प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिनके ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उपर्युक्त सभी। विद्वानों ने जनजाति जो है की जो परिभाषा दी है उसके अनुसार ये जो है पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा और ये तीसरा भी सही होगा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर उपर्युक्त सभी होगा, चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पुरा स्थल से पुरातत्वविदों को मृतक के साथ बकरी को दफनाने का अवशेष मिले हैं? मेहरगढ़, कोल्डिवा, बुर्जहोम, कुपकराल। मेहरगढ़, देखिए अभी मेहरगढ़ की चर्चा हम लोग कर रहे थे। ये जो है बलूचिस्तान में स्थित है, आधुनिक पाकिस्तान। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश, बुर्जहोम कश्मीर, गुपकराल भी कश्मीर, ये दोनों ही जो है कश्मीर। लेकिन यहाँ पर कह रहा है मृतक के साथ बकरी को दफनाने का अवशेष मिले हैं, तो ये जो है सही उत्तर इसका मेहरगढ़ में होगा। देखो मेहरगढ़ जो है ऐसा स्थल है जहाँ पर चौकोर और आयताकार जो है कमरे होने का भी साक्ष्य जो है सो बताया गया है कि उस समय जो है चौकोर और आयताकार कमरे जो है सो बनाए जाते थे और ज़्यादा बहुतायत रूप में जो है सो ऐसा कमरा उस समय देखने को मिलता था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थल से पुरातत्वविदों को जेडाइट पत्थर मिले हैं? कुरनूल गुफाएं, दावोजली हेडिंग, पयमपली आदि चनलूर। जेडाइट, देखिए ये जो है दावोजली हेडिंग से संबंधित है। ये पूरा स्थल असम में मिलते हैं। कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश में है। अब पयमपली ये जो है ये भी आंध्र प्रदेश में है। और इस तरह देखिए ये साउथ, दोनों जो है साउथ से संबंधित है। और जेडाइट पत्थर की जहाँ तक बात है तो दावोजली हेडिंग असम से प्राप्त जो है सो स्थल से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, जिसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या नहीं है? कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। मैदानी जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके खाने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शुष्क मौसम में भी लोग सिंचाई के द्वारा खेती बड़े पैमाने पर करने लगे। 12,000 साल, देखिए ये बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले से ही शुरू हो जाती है। और उस समय जो है दुनिया में अगर देखा जाए तो आए जो जलवायु था उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। उसमें जो है ये गतिविधि जो है सो पहला जो गतिविधि है ये जो है सो देखने को मिला, दूसरा भी देखने को मिला था और ये तीसरा भी मिला था। लेकिन ये जो है उस समय नहीं मिला था, इसलिए यहाँ कह रहा है नहीं, क्या परिणाम नहीं हुए। तो इसका सही उत्तर जो है वो चौथा होगा। अगला है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कब से माना जाता है? 12,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, 20,000 साल पहले। देखिए बसने की प्रक्रिया क्या है? लोगों के द्वारा पौधों को उगाने और जानवरों को देखभाल करने की जो है सो व्यवस्था या करने की जो पद्धति थी वही जो है बसने की प्रक्रिया जो है सो के रूप में सामने आई। और ये जो है 12,000 साल पहले जो है सो इसके समय अवधि को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर 12,000 साल पहले होगा। भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को, C.L. कार्लाइल को, कर्नल जोन्स को, जॉन लुबाक को।
पूरा पाषाण काल से संबंधित करा। देखिए, खोज शुरू करने का श्रेय जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1863 ईस्वी में पलवरम जो है सो ये मद्रास के समीप एक स्थान है, पलवरम मद्रास में स्थित एक जगह है। वहीं से जो है सो इन्होंने सबसे पहले जो है सो पुरातात्विक खोज शुरू की थी और वहीं जो है सो उन्होंने सबसे पहले हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी जो है सो का उत्खनन जो है सो करके और उसका प्रमाण प्राप्त किया था। इसलिए जो है सो उसे इसका श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। अगला प्रश्न है, भारत के किस पुरास्थल को यूनेस्को ने जुलाई 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? भीमबेटका, आदमगढ़, महागढ़, चिरांद। यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है 2003 में। ये स्थल है भीमबेटका। भीमबेटका एक ऐसा स्थल है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के द्वारा भी 1990 में जो है सो उसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल जो है सो घोषित किया गया है। 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, तो इसका सही जवाब भीमबेटका होगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो प्रश्न संबंधित थे ये जो है ऐतिहासिक, अगर हम लोग काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल की जो है सो अवधि जो हम लोगों ने जो है सो पढ़ी है उसी से संबंधित जो है सो यहाँ प्रश्न जो है सो लिया गया था। तो अगर हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहें, देखिए इतिहास जो है उसे इतिहास के पूर्व जो है अगर हम लोग देखें तो इन्हें 3 भाग में जो है सो इसको बांटा गया था। ये प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य इतिहास, फिर है इतिहास या ऐतिहासिक काल। तो अगर हम लोग सबसे पहले प्राक इतिहास, जिसको प्रागैतिहासिक कहा जाता है, प्राक इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये जो है सो ऐसे काल को कहा जाता है जिस काल का कोई लिखित विवरण जो है या कोई साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं हो, उस काल को जो है प्राक इतिहास जो है सो कहा गया है। ये जो है सो प्री हिस्टोरिक एज, इस समय कोई भी विवरण जो है सो उपलब्ध नहीं है और कोई भी जानकारी हमें जो है सो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो है उत्खनन के द्वारा जो भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उसी से हम लोगों को उससे जानकारी जो है उस समय के जो बारे में प्राप्त हो रही है। तो प्राक इतिहास के काल को ये जो है सो आखेटक और खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। इसके खोजकर्ता अभी एक चर्चा हम लोग किए, जैसे रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, उन्होंने ही जो है इस काल के सबसे पहले जो है सो साक्ष्य को प्राप्त किया था। और वो जगह का नाम क्या था? मद्रास के जो है पलवरम नामक स्थान में हैंड एक्स, इसका खोज था हैंड एक्स।
हाथ की कुल्हाड़ी। इस समय के जो मानव थे वो जो है पहाड़ की कंदराओं में, पहाड़ जो है की जो गुफाएं थी, शैल चट्टानों की जो गुफाएं थी, उनका जो है सो आश्रय स्थल हुआ करता था। और उस समय लोग जो है इधर उधर शिकार करके फल फूल जो है इकट्ठा करके और लोग जो है सो भोजन प्राप्त करते थे। इसलिए इस काल को जो है सो खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है, ये प्रागैतिहासिक काल को। और मध्य पाषाण काल को अगर हम लोग इसमें से देखिए, ये हो गया, इसी में ये तो पूरा पाषाण काल की बात हुआ। ये जो है प्राक इतिहास में ये जो है पूरा पाषाण काल हुआ। पूरा पाषाण काल में ही जो है सो ये सब जो है सो आते हैं। और उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल में अगर हम लोग देखें तो इसके बाद जो है मध्य पाषाण काल आएगा। उसके बाद नव पाषाण काल आएगा। तो प्राक इतिहास में पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल इसको हम लोग कह रहे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए इसी को खाद्य या आखेटक खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जो है सो किया था। और इसके समय की बात अगर हम लोग काल अवधि की करें तो इसके जो है ये अज्ञात समय से इसकी समय अवधि जो है वो 8000 ईसा पूर्व मानी जाती है, 8000 ईसा पूर्व। और मध्य पाषाण काल जो है की अवधि जो है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और इसकी जो है समय अवधि को देखें तो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। ये है प्रागैतिहासिक काल के जो है सो काल विभाजन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें जो है इस समय मनुष्य जो है पहाड़ की कंदराओं में शैलाश्रय जो है सो में अधिवास जो है बनाकर रहते थे। मध्य पाषाण काल में जो है सो इसमें जॉन इवांस इसके खोज करता थे। और इसमें जो है आखेटक और पशुपालक श्रेणी जो है सो के काल भी इसको कहा जाता है, आखेटक और पशुपालक। इस समय नदी घाटियों पर जो है लोग आश्रय लिया करते थे। और नव पाषाण काल की जहाँ तक बात है तो इस काल में जो है पहिए और कृषि का जो है आविष्कार हो चुका था और अस्थायी निवास की प्रवृत्ति भी विकसित हो रही थी धीरे धीरे। और लोग जो है वो गड्ढों में आवास बना करके जो है वो रहना शुरू कर दिए थे। उसी का एक उदाहरण हम लोगों ने बुर्ज होम को देखा था, जहाँ पर कुत्ते के साथ जो है मतलब मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है सो प्राप्त होता है। तो ये था प्रागैतिहासिक काल की जो है सो काल विभाजन। अगर हम लोग पूरा पाषाण कालीन स्थल को देखें तो इसमें ये मुख्य रूप से देखिए हथनोर, आदमगढ़ और भीमबेटका, ये तीनों जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये मध्य प्रदेश से जो है तीनों स्थल प्राप्त होते हैं। और एक है लोहदा नाला,
ये उत्तर प्रदेश में जो है सो स्थित है पूरा स्थल। और पलवरम, अतिरमपक्कम, और गुड़ियाम, ये तीनों स्थल जो है उस समय तत्कालीन मद्रास में जो है मिलते हैं। इसके अलावे होत्संगी कर्नाटक, कुर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश, और नेवासा व चिरकी, ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित जो है पूरा स्थल हैं, और कुर्नूल गुफाएं जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ये जो है मुख्य रूप से पूरा पाषाण कालीन जो है स्थल, इन्हीं स्थलों पर जो है उत्खनन के द्वारा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर हम लोग मध्य पाषाण कालीन की बात करें तो मध्य पाषाण कालीन जो है सो स्थल में आदमगढ़, देखिए आगे हम लोग उसको भी देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन उसमें एक है बागोर, आदमगढ़ और भीमबेटका, ये दोनों ही जो दोनों काल से संबंधित है। ये राजस्थान, ये बागौर जो है ऐसा पूरा स्थल है जो मध्य पाषाण कालीन में सबसे बड़ा पूरा स्थल इसको माना जाता है। आदमगढ़ और भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, और ये जो है दोनों मध्य पाषाण कालीन स्थल। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में सराय नहर राय और महागढ़ा, ये दो जो है पूरा स्थल मध्य पाषाण काल के समय में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और पायसरा जो है ये बिहार और जलाहाली कर्नाटक, ये जो है मध्य पाषाण कालीन स्थल में बागौर राजस्थान, आदमगढ़ भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश, सराय नहर राय महागढ़ा उत्तर प्रदेश संबंधित है, पायसरा जो है बिहार से है, और जलाहाली जो है कर्नाटक से संबंधित जो है सो पूरा स्थल है, ये मध्य पाषाण कालीन से संबंधित है। अगर हम लोग नव पाषाण कालीन स्थल को देखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफकराल, कोल्डिहवा, चौपानी, मांडो, महागढ़ा, उसके बाद दावोजली, सारूतारू,
चिरांद, पयमपली, हलूर। देखिए जहाँ तक मेहरगढ़ की बात है तो प्राचीन जो है चावल के साक्ष्य के रूप में जो है इस स्थल को जाना जाता है। ये बलूचिस्तान से संबंधित है, अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। अब बुरजहोम, कश्मीर और गुपकराल, देखिए ये कुत्ते को दफनाने का जो है सो इसमें साक्ष्य मिलता है। गुपकराल जो है यहाँ भी कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पर जो है सिलबट्टा जो मसाला पीसने के रूप में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसका साक्ष्य जो है गुपकराल से ही मिलता है। कोल्डिहवा जो है ऐसा स्थल है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर जो है सो धान की खेती होने का प्रमाण जो है वो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जो है पहले जो है सो धान की खेती होने का जो है सो स्थल के रूप में इसको जाना जाता है कोल्डिहवा को। चौपानी मांडो वहीं से संबंधित, महागढ़ा भी संबंधित है। दावोजली हेडिंग जो है ये असम से संबंधित है और उसके बाद सारू तारू भी असम से संबंधित है। और चिरांद जो है बिहार से, यहाँ हड्डी का उपकरण यहाँ से प्राप्त होता है, ये सारण जिले में स्थित है बिहार के। पेमपली और हलूर जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस तरह से अगर हम लोग प्रागैतिहासिक जो है सो काल के पुरा स्थलों पर दृष्टि जो है सो हम लोग डालें तो हम लोग देखते हैं कि जो पूरा पाषाण काल के समय में जो पुरा स्थल थे उनकी चर्चा जो है अभी हम लोगों ने जो लिख करके की। फिर मध्य का पाषाण काल में क्या क्या जो है स्थल खोजे गए थे, और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है देखिए नवपाषाण कालीन स्थल जो है परीक्षा में ज़्यादा जो है सो इस पर फोकस रहता है। और इससे संबंधित प्रश्न जो है सो निश्चित रूप से जो है सो पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसे जो है सो हम सबों को जो है एकदम अनिवार्य रूप से जो है दिमाग में रखना चाहिए। मेहरगढ़, बुरजहोम, गुपकराल ये बहुत ही चर्चित स्थल है। कोल्डिहवा, ये सब जो है हम लोग जब भी जो है इतिहास पढ़ते होंगे तो इन स्थलों को जरूर पढ़ते होंगे, इसलिए जो है इनकी जानकारी हम लोगों को ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये था इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस श्रृंखला में जो है सो आगे और भी हम प्रश्न लेकर के आएंगे। तो अगर जो है सो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस श्रृंखला के अगले प्रश्न को भी अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को जो है सो सब्सक्राइब ज़रूर जो है सो कर लीजिएगा, ताकि जो है ये वीडियो जो है जो अपलोड किया जाएगा वो जो है आपसे मिस ना हो। जय हिंद, धन्यवाद।